You're watching Shravane Mukti channel. श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन पावन अवतार जगत मंगल अखंड आनंद सिंधु अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा। ये कथा तो बड़ी अमृतमय है, बड़े दिव्य है, अचिंत्य है, अगम्य है। प्राकृत बुद्धि लेकर के इस लीला में प्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। भगवत कृपा जिन पर होती है, महाप्रभु के कृपालेश जिन पर है, वही ये प्रेम लीला आस्वादन कर सकते हैं। ये दिव्य है, ये अचिंत्य है, ये इंद्रियातीत है, ये मायातीत है, ये गुणातीत है, ये अनुभववेद्य कृपा साध्य अचिंत्य लीला भगवान की ये दिव्य लीला। तो महाप्रभु महाप्रकाश आपने जिस कारण के लिए महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं, वो तिथ पावनी लीला, वो प्रेम लीला जगत में प्रकट करेंगे, जगत में व्यक्त करेंगे, जगत जीव को जो प्रेम प्रदान करेंगे, उसकी शुरुआत नवद्वीप में महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। क्यों कलिजुग जीव तपस्या कर नहीं सकता है? क्योंकि तपस्या करने के लिए निरोग शरीर चाहिए, निरोग काया, फिर मानसिकता मन बुद्धि अस्वस्थ, नाना प्रकार वैदिक ग्रस्त, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, दुर्भागा और विषय अविष्ट चित्त वृत्ति, बहुत दोषों के खान है। तो महाप्रभु देखते हैं ये कलिजुगी जीव जो है ये अशिष दुर्दशाग्रस्त, ये अपना जानते नहीं अपना मंगल किसमें है। जहां अमंगल है उसका मंगल मान करके वही वस्तु प्राप्ति के लिए उसके समस्त इंद्रिय चेष्टा, और जाके विड़ंबित होकर के दुखी होकर के फिर जाके संसार चक्र में जाता है। तो करुणार्ध चित्त महाप्रभु कलिजुग जीव को उद्धार के लिए सहज सरल उपाय एकमात्र हरिनाम कृतजत ध्यात विष्णु तेतय जजत मुखी दापरे परिचर्यां कलो तद हरि संकीर्तनात्। सत्य युग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। सत्य युग में ध्यान करना, मन लगा करके लाखों लाखों बरस तक ध्यान लगा करके शरीर मिल जाता था मिट्टी में, फिर भी भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं था। उस समय मनुष्य के भीतर में ये पाप बुद्धि नहीं था। सरल सीधा सुंदर निर्मल अंतःकरण वृत्ति, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति इतना कठिन था उस समय। कृतजत विष्णु त्रेता जजत मुखी, दापर में त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, यज्ञ प्रदान। सत्य युग में ध्यान प्रदान,
मन को विलय करके भगवत चरण में मन को सन्निवेशित करके समस्त जागतिक विषय वस्तु पदार्थ से मन को हटा करके एक भगवत चरण में मन को पूर्ण रूप से संलग्न करके भगवत चिंतन में तल्लीनता, इस तरह से जुग जुग तपस्या करके भी भगवत प्राप्ति करना संभव नहीं था। और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ के माध्यम से भगवत प्राप्ति होती थी। दापरे परिचर्या, दापर युग में परिचर्या माने सेवा प्रदान। दापर युग में संत सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा, सेवा प्रदान, उसमें सेवा की प्राधान्यता, सेवा के माध्यम से भगवत कृपा प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त होने में समर्थ थी उस समय। कलयुग तद हरि संकीर्तनात्, कलियुग ना ध्यान कर सकता है, भगवत चरण में मन लगता ही नहीं, ध्यान लगता ही नहीं। नाम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन मन यहाँ है नहीं। मन देखो दुनिया में भ्रमण कर रहा है, कहां से कहां जाता है। थोड़ा भजन करने के लिए बैठते हैं 2 मिनट, बस कहीं तो दिल्ली, कहीं तो बम्बई, कहीं तो ये, मन भाग रहा है। खींच के फिर लाने का कोशिश करते हैं, फिर भाग जाता है। ऐसे खेचातानी करते करते, लड़ाई करते करते समय बीत जाता है। थोड़ा सा नाम शंका करके बस हो गया, आज का भजन हो गया, फिर काल देखेंगे। ये कलियुग जीव की ये दुर्दशा है, ध्यान संभव नहीं है ना। दापरे परिचर्या, त्रेता युग में यज्ञ में जो वस्तु चाहिए वो वस्तु है नहीं, शुद्धता है नहीं। कलियुग में तो ये यज्ञ, तो अभी जो यज्ञ है ना, यज्ञ होना संभव ही नहीं है। प्रथमतः द्रव्य शुद्धि है नहीं, यज्ञ के प्रधान है घी, गाय का घी चाहिए, दूसरा घी से होगा नहीं, दूसरा घी से यज्ञ होगा नहीं। तो यज्ञ कर गाय का घी मिलता ही नहीं है, सब मिलावट घी। अभी का जो घी है ये तो खाना तो दूर की बात है, ये घर में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। इससे तो पानी पीना अच्छा है। बाजार का जो घी है कैसे कैसे मिलावट कैसे कैसे होता है। और बड़े बड़े पैसा वाला सोचते हैं हम बड़े मंगलमय अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ये घी देते हैं, देवता रुष्ट हो जाते हैं। कभी देवता को आपने किसी को निमंत्रण किया, निमंत्रण करके उनको अगर अभक्ष वस्तु अगर हम उनको समर्पण करेंगे तो क्या वो नाराज हो जाएंगे ना आपके ऊपर। हमने आपको निमंत्रण किया, आपने आए, तो आपको दे रहे हैं अभक्ष पदार्थ जो आप खाने लायक नहीं है, तो आप क्या दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे ना। तो देवता को हम आह्वान करते हैं, आह्वान करके हवन वो सब गंदा वस्तु निवेदन कर रहे हैं। हम जानते नहीं है असली घी तो है नहीं, कहते देशी घी। अरे देशी घी क्या है, हमको आज तक समझ में नहीं आया। देशी माने विदेशी घी भी होगा इसके पीछे है? देशी घी, सर घी तो घी है, तो देशी क्या है ये हमको अभी तक समझ में नहीं आया। लिखा रहता है देशी घी, लो उसका मतलब विदेशी घी भी कुछ होगा। ये सब है वस्तु। आजकल की घी तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, बाजार का वस्तु, बाजार का जो घी है खाना ही नहीं चाहिए। घर में हो तो ऐसे बना है। तो द्रव्य शुद्धि है नहीं, फिर मंत्र शुद्धि है नहीं। जो ब्राह्मण हवन करेंगे वो ब्राह्मण के शुद्धिकरण है नहीं। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़े नहीं, वेद कभी गाए नहीं, पाठशाला गाए नहीं, वेद उच्चारण किए नहीं, कभी संस्कृत पढ़े नहीं, अध्ययन किए नहीं, उच्चारण करना आते नहीं है। अब हवन करेंगे जो मंत्र है, मंत्र भूल भाल मंत्र है। एक है मंत्र शुद्धि, फिर गए व्यक्ति शुद्धि। जो हवन करेंगे जो ब्राह्मण शुद्धाचारी नहीं, सदाचारी नहीं, वो ब्राह्मण चित क्रियाकर्म करते नहीं है। जो ब्राह्मण चित क्रियाकर्म करना चाहिए उनमें है नहीं। कहते हैं जो बीड़ी सिगरेट खाते हैं, धूम्रपान करते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण दान का पात्र भी नहीं, उनको दान भी नहीं देना चाहिए। जो दान देगा उसका कल्याण होगा, ऐसा शास्त्र में ऐसा है। धूम्रपान भी करना इतना निषेध है ब्राह्मण के लिए। तो ऐसा व्यक्ति शुद्धि है नहीं,
मंत्र शुद्धि है नहीं, द्रव्य शुद्धि है नहीं, इसलिए कलियुग में हवन है नहीं, कलियुग में यज्ञ है नहीं, कलियुग यज्ञ है नहीं। तो यज्ञ यज्ञानं जप यज्ञस्मि स्थावरणं हिमालय, श्रीमद् गीता कहते हैं यज्ञ के अंदर में हरिनाम जप, जप यज्ञ, ये जप जो है ना बोलते ये श्रेष्ठ यज्ञ है। यज्ञानं जप यज्ञस्मि, समस्त यज्ञों के अंदर मैं श्रेष्ठ यज्ञ हूँ, हरिनाम यज्ञ कलियुग में, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। कलियुग में दूसरा यज्ञ है नहीं, ये हरिनाम यज्ञ है ना। हरिनाम संकीर्तन कलियुग में भगवान ने कलियुग के लिए सहज सरल उपाय, उपासना पद्धति, कलियुग जी मंद बुद्धि मंद भाग्य, दुष्ट बुद्धि, विषय आवेशित चित्त वृत्ति, विषय के प्रति आवेश, इंद्रिय भोग्य पदार्थ के प्रति आवेश, देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति आवेश, देह संबंधित वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति, इस कारण से वो भगवत उपासना करना उनके लिए बहुत कठिन। इसीलिए कलियुग में सरल उपासना बताए हैं हरिनाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलु नस्ते व नस्ते व नस्ते व गतिरन्नथा। कलियुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, और कोई उपाय है नहीं। न अस्ति वो, न अस्ति एव, न अस्ति एव माने और कोई उपाय नहीं। नास्ति वो, न अस्ति एव, और कोई उपाय नहीं। 3 बार कहने का मतलब क्या है? एक बार कहने से हो जाता, हरि नाम बोलने से हो जाता, या 3 बार कह रहे हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही केवलम। फिर कहते हैं कलो नास्तेव नास्तेव नास्ते, 3 बार क्यों कह रहे हैं? ना अस्ति एव, और कोई उपाय नहीं। 3 बार कह रहे हैं ना अस्ति एव, और कोई उपाय नहीं, ना अस्ति एव, और कोई उपाय नहीं। इसका कारण है दृढ़ता के लिए। एक शब्द जब बार बार कहा जाता है तो मानना उसमें विशेष कुछ कारण है। हमने इसको कह दिया ये तुम जाओ थोड़ा सा ये काम करो, अच्छा जा रहे हैं, फिर हमने कहा तुम जल्दी जाओ ये काम करो, फिर हम बोलते हैं तुम गए नहीं। तो ये बार बार जब रिपीटेशन होता है तो समझ इसमें कुछ विशेष आता है, बार बार कह रहे हैं एक बार है। तो दृढ़ता के लिए ये 3 बार कहा गया है। देखो हरिनाम छोड़ के तुम कितना भी साधन पद्धति अपनाओ, कितना भी तुम नाना प्रकार अनुष्ठानिक क्रियाकर्म करते रहो, उसपे उतना मंगलप्रद होना संभव नहीं है। कलियुग में जो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जो सहज लब्ध, जो वो प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हो, जो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हो, वो एक पत्र कलियुग में हरिनाम के द्वारा तुम सहज है। इसीलिए 3 बार कह रहे हैं देखो न अस्ति, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तुम्हारा विश्वास नहीं तो फिर कहते हैं न अस्ति वो, कोई उपाय नहीं। फिर भी विश्वास नहीं, फिर कहते हैं न अस्ति वो, और कोई उपाय नहीं। श्रद्धा के साथ भगवत नाम संकीर्तन करना सरल उपाय। नाम होते सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमित आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति स्वामित समुद्र मज्जन। चैतन्य चरितमृत कहते हैं नाम से, नाम करते करते क्या होता है? पहले नाम करते हैं, हमारी रुचि नहीं, हमारे कोई आग्रह नहीं, लेकिन गुरु ने कह दिया नाम करो, हम नाम कर रहे हैं। हमारे भीतर बहुत सारे कामना वासना, ये सब हम हटाने में असमर्थ हैं। हमारे अंतःकरण वृत्ति को हम संयमित करने में असमर्थ हैं। हमारे हृदय अत्यंत मलिन, मलिनता के कारण हमारा मन भजन में लगता नहीं है। तो बोलते तुम नाम करते रहो, नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन, समस्त पाप से तो मुक्त हो जाओगी। माने पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगा तुम्हारे भीतर, पाप करने का इच्छा होगी ही नहीं, इतना तक नाम करने में समर्थ है। संसार नाशन सर्व पाप माने तुम्हारे भीतर जो पाप प्रवृत्ति है। हम लोग कभी कभी बुद्धि विचार के द्वारा मन को संयमित करते हैं, लेकिन भीतर में जो वृत्ति है वो जाता नहीं है। विवश होकर कब वो विषय वस्तु चिंतन करने लग जाते हैं, तो बोलते हैं वो सब नष्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समस्त पाप तुम्हारे नाम करो, तुम सिर्फ नाम करते रहो,
उसमें तुम्हारा समस्त पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। फिर संसार नाशन, तुम्हारा संसार भी नाश हो जाएगा। बोले संसार नाश माने क्या, हमारा स्त्री पुत्र परिवार सब मर जाएगा, घर पर आग लग जाएगा। ये तो बड़ा कैसे शब्द कह रहे हैं। तो हम भजन करेंगे नहीं भाई, हमारा संसार ही नष्ट हो जाएगा, हमारा स्त्री पुत्र परिवार सब मर जाएगा, घर में आग लग जाएगा। बोले ना ना, संसार उसको नहीं कहा जाता है। स्त्री पुत्र परिवार भोग्य पदार्थ ये सब संसार नहीं है, हम भूल समझते हैं। गृहस्थी संसारी नहीं है। संसार किसको कहते हैं? जिसके मन में भोग वासना, वह है संसारी। वासना ही संसार। तुम्हारे भीतर जो वासना है ना, ये चाहिए वो चाहिए वह चाहिए, ये वासना ही संसार। ये वासना को नाश कर देते हैं नाम। संसार नाश नहीं, रहोगे संसार में, लेकिन पद्मपत्रमिवं वसा। जैसे कमल दल में पानी कभी संस्पृष्ट होता नहीं है, ऐसे संसार में रह करके भी तुम्हारे भीतर कोई वासना नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। तुम्हारे मन हर समय भगवत चरण में ही संलग्न रहेगा। तो घर तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, संसार बंधन, घर बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र परिवार बंधन का कारण नहीं है। कारण क्या है? वासना बंधन का कारण है। वासना, हमारे भीतर जो वासना माने वासना किसको कहते हैं ना? भगवत चरण छोड़ करके भौतिक पदार्थ प्राप्ति के लिए जो हमारे भीतर आकांक्षा, इसको कहते हैं वासना। ये बंधन का कारण है। तो नाम करते रहो, बोलते ये वासना भी समाप्त कर देंगे, तुम्हारा संसार वासना समाप्त हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। नाम करो, नाम स्वयं कराएंगे, तुमको भी इस विषय उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही सर्वपाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि। फिर चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध होता है तभी जा करके वो भगवत प्रेम उनके भीतर प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। अश्रुकंप पुलक आदि सात्विक भाव देखने में आता है उस समय, जब चित्त शुद्धिकरण होता है। एवं व्रत सब प्रिय नाम कीर्ता जाता अनुराग चित्त उच्च हसति अथ रोदती रोती गायती उन्माद नेत्तति लोक बाज्ञा। भगवत नाम करते करते हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं, पागल जैसे चिल्लाते हैं। कौन क्या कहेंगे ये इंतजार नहीं, लोको भैया कौन क्या कहेंगे ये इंतजार नहीं, कुछ कहने दो, तो ऐसे हो जाता है। ऐसा होता है चित्त शुद्धि। ऐसा अगर नहीं होता है तो समझना चाहिए हमारे अंतःकरण अभी शुद्धिकरण हुआ नहीं। शुद्धिकरण न होने के कारण हमारे अश्रुकंप ये सब विकार देखने में आता नहीं है। इसीलिए पश्चाताप करना चाहिए, आपको शोधित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्या कमी है उसको मिटाने के लिए चिंता करना चाहिए। अपना खुद अगर तुम समझ में तुमको नहीं आता है तो जाओ तद विद्य प्रणिपात न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणंगानी न तत्वदर्शिना। फिर महत्पुरुष के चरण में सान्निध्य में जाकर के प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, हमारे दुर्दशा ये स्थिति हमको अब क्या करना चाहिए। तो फिर महत्पुरुष को उपदेश करेंगे, ये कमी है, ऐसा है, ऐसा करना। प्रयास करते हुए भी नाम जो है कभी कभी एक मन में संकल्प करते हैं कि आज से जो है हम कोई समय ऐसा नहीं जाने देंगे जिसमें बिना नाम के, लेकिन वो क्रियात्मक नहीं हो पाता है और छूट जाता है नाम। ये होता है पूर्व संस्कार, संस्कार बड़ा प्रबल है। फिर गुण क्रिया गुण प्रवाह, रजोगुण तमोगुण कभी कभी हावी होने का कारण वो विवश कर देता है। हम तो नाम छूट जाता है, मन दिखा जाता है, कहाँ कहाँ घूमता है, कैसे कैसे कर्म में रुचि लेते हैं, है ना। ऐसा होता है। लेकिन साधक को चेष्टा नहीं छोड़नी चाहिए। उनको विश्वास, चेष्टा, आग्रह ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। काल हुआ नहीं, ठीक है, काल से भी शुरू करेंगे। काल हुआ नहीं, ठीक है, और दृढ़ता के साथ फिर काल शुरू करेंगे। हमको करना ही है, हमको चलना ही है। ऐसे दृढ़ता के साथ अनुशीलन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए साधक।
ऐसा नहीं निराश हो गया, हमसे होता नहीं, हमसे तो भजन होता नहीं है, क्या करें बाबा, मन लगता नहीं है तो सो जाओ। ओके, कभी लगेगा नहीं, अनंत काल में भी लगेगा नहीं। अगर मन को लगाना है तो पहले से अभ्यास करो, अभ्यास करना ही पड़ेगा। अभ्यास जगजुक्त चित्तानंदगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थो चिंतन। अर्जुन, ये मन को संयमित करने के लिए भगवत चरण में मन लगाने का प्रयत्न करो, ये अभ्यास करो, पुनः पुनः अभ्यास करो। है ऐसा करना पड़ेगा, निराश होने से होगा नहीं, ये तो होगा। ऐसा थोड़ी है थोड़ा दिन 2 दिन भजन किया, थोड़ा सा माला किया और मन हमारा एकदम संसार विषय वासना से मुक्त होकर के भगवत चरण में एकदम संलग्न हो जाएगा, भगवत चिंतन में एकदम तल्लीनता आ जाएगी, मन में कोई कामना वासना नहीं रहेगी। इतना सहज है बाबा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख राम नाई। जन्म जन्म मुनि ऋषि तपस्या करते, साधन करते, अंतिम समय भगवान का नाम आता नहीं है, विषय चिंतन आ जाता है। अनादि काल का संस्कार, ये दोष नहीं है, ये अनादि अनंत काल ये संसार चक्र में शरीरधारी बन करके, जीवात्मा बन करके, भगवत अंश जीव अविनाशी, इस तरह से संसार चक्र में घूम रहा है, स्वभाव बन गया है। माया मुग्धता, माया के प्रति आकर्षित होना, अच्छा लगना, ये स्वभाव है। लेकिन आशा नहीं छोड़ना चाहिए, चेष्टा नहीं छोड़ना चाहिए। 2 वस्तु, 2 बहुत ही जरूरी है भजन जीवन में। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो 2 वस्तु को पकड़ के रखो। एक, आशा नहीं छोड़ना, जितना हम अवश्य प्रभु की कृपा होगी, हम अवश्य पहुंच जाएंगे, हम प्रभु की कृपा से। आशा नहीं छोड़ना और विश्वास, कृपा करेंगे ही। और एक चेष्टा, ऐसा नहीं हमारी आशा है, विश्वास करते हैं लेकिन चेष्टा नहीं, साधन करते नहीं, तो होगा नहीं। हो चाहे ना हो, हमको दिन रात हमको लगे रहना पड़ेगा, बस हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे दृढ़ता के साथ जब वो भजन अनुष्ठान करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो तभी जाके अनुभव करने में समर्थ होते हैं। तब भगवान करुणामय ना, भगवान उस समय उसको करुणा करते हैं। देखो, भगवान कभी किसी से हारता है? हारा है भगवान कभी? लेकिन भक्त के प्रतिज्ञा के पास भगवान हार गया। जरासंध प्रतिज्ञा किया, हमारे शरीर में 1 बूंद खून रहते रहते आप कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं, उसको हम हराएंगे, कृष्ण को हम छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण मथुरा गए, मथुरा जाकर के वो तो जरासंध घेर लिया, तो लड़ाई शुरू हो गया। बलराम गए, कृष्ण गए, खूब जितना सेना ले आए, बैठे बैठे कृष्ण बलराम सब मार के समाप्त कर देते हैं। फिर जरासंध को पकड़ करके मारे नहीं, बलराम मारने के लिए गए हैं। कृष्ण कहते हैं भैया इसको छोड़ दो। बोले क्यों भैया, ये तो हमारा दुश्मन है। बोलता है ना, ये हमारा काम ये करेगा, देखो हमारे जो दुश्मन है ना, ये सब जुगाड़ करेगा, चलो वहां लड़ाई करना है। तो हमारे जितना दुश्मन है सबको इकट्ठा करके ले आएगा, अरे वहां बैठे बैठे मारेंगे, हमको ढूंढने का जरूरत नहीं दुश्मन को, ये खुद स्वयं जुगाड़ करके ले आएगा, सब कलेक्शन करके एक जगह ले आएगा और हम लोग यहाँ बैठे बैठे समाप्त करेंगे। जानबूझ के छोड़ देते हैं जरासंध को, और जरासंध माने खून माने खोल जाता है। हरे नहीं, दोबारा मथुराक्रमण किए, फिर हरा के छोड़ दिए, जाओ। और गुस्सा आ जाता है, 18 बार हार गया। बोलिए, 18 बार जरासंध हार गया, लेकिन छोड़ा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम कृष्ण को हरा के छोड़ेंगे। देखिए, ये भक्ति भाव से नहीं, जरासंध भक्ति भाव से नहीं, उनके मन में जो एक वासना, जो हमारी इच्छा, तीव्र इच्छा, हम कृष्ण को हरा के छोड़ेंगे, बस भगवान इसमें ही प्रसन्न हो गए। अच्छा, हम हार स्वीकार करते हैं। 19 बार भगवान हार स्वीकार के लड़ाई किए नहीं, भक्ति रहे। और जरासंध पीछे पीछे भाग, रुक जा मैं देखता हूं तेरे को। तो कृष्ण बलराम कहते अरे तेरे को तो बार बार पकड़ के छोड़ दिया, तू क्या मारेगा। अच्छा, हम लोग भाग रहे हैं, हमारे पीछे पीछे भर पकड़ तो सही। तो कृष्ण बलराम दोनों भाग रहे हैं, और जरासंध तो मोटा ऐसे है, भागते भागते हैरान हो गया।
फिर कृष्ण तो चले गए, कृष्ण बलराम दोनों पर्वत के ऊपर उठ गए तो वो जरासंध देखे जो भाई यह तो पर्वत के ऊपर उठ गए, तो चारों ओर लाकड़ी ला करके दिखे आग लगा दिया पर्वत में। फिर वहां से भगवान कृष्ण बलराम दोनों छलांग लगा के द्वारकापुरी चले गए। जरासंध सोचते बस हम कृष्ण को हरा दिया, तो रण छोड़ भगवान, वहां रण छोड़ करके भगवान हार स्वीकार किए हैं, भक्ति भाव से नहीं, सिर्फ मन में संकल्प कि हम कृष्ण को हराएंगे, भगवान प्रसन्न हो गए। भक्त की इच्छा, अच्छा चलो हार जाओ, भगवान हार गए। इसीलिए कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए प्रभु हम पर कृपा नहीं करेंगे ही, हम कितने पापाचारी हो, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी, कैसे भी हो, हम है भगवान के, हम भगवान के हैं। ये अनुपरमाणु, ये सत्ता जो है उन्हीं का सत्ता है, ये उन्हीं का सत्ता छोड़ के द्वितीय कोई सत्ता है ही नहीं। मत्ता परतरंग नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय वही सर्वमिदं प्रत्यं सूत्र बनी गणाई वो, हम छोड़ के और कोई तत्व है ही नहीं, समस्त वस्तु भीतर बाहर मैं ही विद्यमान हूँ, है ना। इसीलिए कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए जो हम पापाचारी हैं, हम संसारी हैं, हम गृहस्थी हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रभु पतित पावन है, दीनबंधु है, दीननाथ है, हम दीनन को अवश्य कृपा करेंगे। किस बल पर, कौन सा बल पर तुम इतना आशा करते हो? बोले कोई बल पर नहीं, उनके करुणा के ऊपर भरोसा करके, वो करुणामय है, दीनबंधु है, हम दीन है, वो दीनबंधु है, हम पतित है, वो पतित पावन है, हाँ हम जीव है, अरे जीव उद्धारण है, इसीलिए हमारे भरोसा है प्रभु हम पर कृपा करेंगे ही, हम उनके भरोसे में बैठे, उनके कृपा के बल पर मैं ये कहता हूं हम अवश्य भगवत प्राप्ति करेंगे प्रभु की कृपा से। ऐसे होना चाहिए विश्वास, है ना। तो एक तो विश्वास और निश्चय और एक उत्साह, माने चेष्टा में कभी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, हो चाहे ना हो, होता नहीं है, ठीक है काल फिर करेंगे, 3 लाख नाम होता नहीं से काल फिर करेंगे, चलो काल भी कोशिश करके दिखा जाए 2 लाख भी हुआ नहीं, अच्छा चलो फिर करेंगे, ऐसे इस तरह से चेष्टा। जत्न आग्रह बिना कृष्ण ना जन्मय प्रेमा, प्रयत्न और आग्रह दोनों का कमी होने से भगवत प्रेम होता नहीं है। चैतन्य चरितमृत कहते हैं यत्न और आग्रह, तो हरिनाम में सब हो जाता है। नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, चित्त शुद्ध होता है, फिर सर्वभक्ति साधन उद्गम होता है, माने ध्यान धारणा स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है। फिर कृष्ण प्रमोदगम, उसके बाद क्या होता है न कृष्ण प्रेम प्रकट होता है उनके भीतर, चित्त शुद्ध होने के बाद फिर कृष्ण प्रमोदगम। वो कैसे न, वो प्रेम का छटा जिस हृदय में किंचित समय के लिए भी भक्ति देवी की कृपा से उसके भीतर प्रेम का एक छठा प्रकाश होता है, तो उनके भीतर बहुत सारे भावांतर देखने में आता है, जैसे अश्रु कंप पुलक शेद वैवर्ण आदि सात्विक विकार देखने में आता है। फिर क्या होता है कृष्ण प्राप्ति, फिर भगवान साक्षात आके उनको दर्शन देते हैं। तुम नाम कर रहे हो, बस नाम ही करा रहे हैं, ये सब तुम नहीं कर रहे हो। फिर कृष्ण प्राप्ति, फिर क्या न शिवामृत समुद्र मज्जन, फिर शिवा भगवत शिवामृत जुगल शिवा में तुम नाम ही तुमको वहां तुम्हारा स्वरूप प्राप्त कर करके वहां पहुंचा देंगे। नाम करेंगे, तुम सिर्फ नाम को आश्रय करके रहो, बस ये। लेकिन एक बात है ख्याल रखना, जो अपराध नहीं होना चाहिए। सही नाम यदि लय बहुबार तब यदि नहे प्रेम नहे हो सुधार, तब जानी ताहते अपराध प्रचुर, कृष्ण नाम विस्त है नहाय अंकुर। वो नाम बहुत लेते हैं लेकिन वो प्रेम लक्षण दिखने में आता नहीं है, अश्रुधारा बहती नहीं है, तो समझना तुम्हारा हृदय कठोर हो गया अपराध आदि के कारण। तो सावधान होकर के इस विषय में सचेत होना चाहिए। तो ये हरिनाम संकीर्तन महाप्रभु जगत में प्रचार करने के लिए, जब महाप्रभु आपने को प्रकाश किए हैं नवद्वीप में, उसके बाद महाप्रभु सब मंडली भेज करके जाओ हरिनाम प्रचार करो, सब घर घर जाकर के प्रचार करते हैं। उस समय हरिनाम का कोई प्रचार नहीं था, सब क्षुद्र देवताओं को उपासना करते थे, क्षुद्र वस्तु प्राप्ति के लालसा लेकर के कहा ये देवी वो देवी, ऐसा देवियों का उपासना करते थे। हरिनाम भगवत
सेवा, ये सब वहाँ की कोई साधना का कोई विषय वस्तु था ही नहीं। नास्तिकता ज्यादा फैल गया था। तो महाप्रभु हरिनाम प्रचार करना शुरू किए। वहां रहते थे दो बड़ा दुष्ट जगाई माधाई, काल हम लोग उस विषय में आलोचना किए हैं। जगाई माधाई था दो कोतवाल, उनका पिता और पिता के पिता जो बाबा हैं सब राजा थे, राजघराने के थे, अच्छे सब ब्राह्मण वंश के थे। लेकिन दुष्ट संग में आकर के और मदमत्त होकर के, धन मदमत्त होकर के, धन जहां अधिक होता है, जहां धन अपने प्रयोजन से अधिक होता है ना, तो उसका दुरुपयोग अवश्य होगा। धन के पीछे 15 अनर्थ चलता है, 15 प्रकार अनर्थ। हिंसा, दंभ, अहंकार, लोभ, ईर्षा, क्रोध, दुश्मनी, फिर लालसा, बुद्धि विपर्जय, इंद्रिय लोलुपता, ऐसे करके 15 अनर्थ। जो धन अगर दुरुपयोग होता है, ज्यादा धन होता है, तुम्हारा जितना जरूरत है वो तो उतना तो तुम्हारा तो कम में आएगा, तो क्या दुरुपयोग होता है, भोग विलास आदि में उसको व्यवहार करते हैं, बुद्धि विपर्जय हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है। ऐसे तो ऐसे धन मद मत्त होकर के जगाई मदाई अत्यंत खतरनाक नवद्वीप धाम में रह करके गुंडा गिरती, मारना, काटना, पीटना, लोग को शतन के डर के मारे वहां से कोई जाते नहीं थे। जहां जगाई मदाई रहते थे वहां वो गंगा घाट में भी कोई स्नान करने तक कोई मैया लोग जाना बंद कर दिए थे, जो वहां जाना नहीं, वो घाट से जाना नहीं, वो दुष्ट वहां रहते हैं। तो महाप्रभु, तो कल हम लोग इस विषय आलोचना किए हैं, जो महाप्रभु किस तरह से जगाई माधाई को उद्धार किए हैं। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों गए हैं हरिनाम संकीर्तन लेकर के, मन में संकल्प लेकर के गए हैं नित्यानंद प्रभु कि ये पापी को उद्धार करना ही पड़ेगा महाप्रभु को, नहीं तो महाप्रभु जो पतित पावन है, ये जगत में विदित करना है, दिखाना है। जब देखेंगे, जब करेंगे, जब देखेंगे तब ना मनुष्य मान लेंगे, इसके लिए करना पड़ेगा। क्या नित्यानंद प्रभु की क्षमता नहीं थी कि वो उन दोनों को पापी को उद्धार करे? नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु आदेश किए हैं तुम बंगला में जा करके हमारे प्रचार करो जगन्नाथपुरी में, नित्यानंद प्रभु आके ऐसे प्रेम प्रकट किए हैं, राघव भवन में ऐसे प्रकट किए हैं, एक एक महीना खाना पीना छोड़ करके ऐसे नृत्य किए हैं, एक एक बालक तक महीना भर खाना पीना छोड़ करके उन्मत्तवत नृत्य किए हैं। ऐसे प्रेम प्रकट, ऐसे प्रेम दिखाए नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु के इंतजार में थे। महाप्रभु का पहले प्रकाश जगत जीव जब देखेंगे तब हम अपने प्रकाश करेंगे अपने। अभी तो हम प्रकाश करने से, तो महाप्रभु का जो लीला है, महाप्रभु जो आए हैं जगत में पतित पावन, तो उनके नाम तो घोषणा होनी चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु उनको जगाई माधाई किया, ऐसे लाखों जगाई माधाई को नित्यानंद प्रभु एक झलक में उनको उद्धार करने में समर्थ है, एक झलक मात्र। लेकिन नित्यानंद प्रभु ना, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, आप छोड़ेंगे प्रभु के ऊपर। प्रभु के जो पतित पावनी शक्ति जगत देखें, देखो ऐसे पापी को किस तरह से महाप्रभु उद्धार किए हैं। हरि नाम करते करते एक दिन गए, मदिरा मस्त होकर के दोनों आए। क्या चाहिए? बोलो हरि बोल, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जगाई आए, जगाई तो कुछ कहा नहीं, माधाई आकर के एक टूटा चापटा था उसको मार दिया माथे में। यहाँ के हमको शिक्षा देने आए, माथा फाट गया, खून से लथपथ हो गया। खबर हो गया महाप्रभु का। महाप्रभु समस्त कीर्तन मंडली लेके आए, आकर के महाप्रभु अपने अंचल फाड़ करके नित्यानंद प्रभु का पट्टी बांधे हैं। उसके बाद सुदर्शन को बुलाए, सुदर्शन तो समाप्त करने के लिए तैयार हो गए हैं। नित्यानंद प्रभु क्षमा याचना कर रहे हैं, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, अगर मुझ पर मुझ में तुम्हारे किंचित मात्र प्रेम है तो प्रभु ये भिक्षा हम तुमसे मांगते हैं, ये दो पापी को उद्धार करो, क्षमा कर दो, बस हमारी अनुरोध मान लो। अगर तुम हमको प्यार करते हो तो प्रभु ये कृपा करो, ये दोनों पापी को तुम उद्धार करो। तो महाप्रभु बोले ठीक है ठीक है। तो उस समय जगाई जो था जगन्नाथ जब माधाई मानने गए ना,
जगन्नाथ हाथ पकड़ के रोके, अरे भाई तू माथा खराब हो गया, अरे ये साधु है, ये क्या तेरा बिगड़ा है, तू इसको मार रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रोक लिया था। तो महाप्रभु प्रसन्न हो गया। नित्यानंद प्रभु कहते ये रक्षा किया है, नहीं तो ना जाने और कितना अनर्थ हो जाता। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, तूने हमारे निताई को तूने रक्षा किया, तू कैसे भी हो, तू कितना भी जन्म जन्म का पापी है, हम तो तेरे को कल्याण करेंगे, उद्धार तो करेंगे ही। आजा जगाई, आजा मेरे छाती में आजा, तुम मेरे नित्यानंद को तूने रक्षा किया है बोल करके जगाई को छाती में भर लिया। जगाई वो पतित पावन पूर्ण आनंद अखंड आनंद सिंधु भगवत स्वरूप का वो स्पर्श पा करके उनका हृदय तो परिशुद्ध हो गया, बदल गया, समस्त सब भूल गया, अनादिकाल का समस्त पाप राशि धूल करके निर्मल हो गया। भीतर में प्रेम का स्पर्श हो करके वो प्रेम में एकदम विगलित हो गया। रो रो करके महाप्रभु के चरण कमल में आकर के रो रहे हैं, भयंकर रो रहे हैं, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु। अज्ञानी अबोध जीवात्मा अनादिकाल से हम संसार चक्र में घूम रहे हैं, प्रभु हम तो जानते नहीं कुछ, तुम्हारी कृपा से आप समझ रहे हैं, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। फिर जगाई को तो महाप्रभु कृपा किए हैं। अब माधाई भी अब महाप्रभु के स्पर्श पा करके उनके सान्निध्य आकर के उनका भी हृदय बदल गया है। अब माधाई भी रोना शुरू किए हैं, प्रभु हम लोग दोनों एक साथ पाप करते हैं, एक जन का आपने उद्धार किया, ये भी पापी है, हम भी पापी है, इनको उद्धार किया, प्रभु हमारा नंबर नहीं आएगा, नहीं तेरे को तो मैं सुनूंगा नहीं। तो हमारे निताई का इस तरह प्रहार किया, खून बहाया, तेरे को तो हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो नित्यानंद प्रभु फिर महाप्रभु चरण में पड़ गए, प्रभु भिक्षा चाहता हूं, इसको कृपा करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पतित पावन नाम इस पे कलंक आ जाएगा, तुम्हारा पतित पावन नाम, पतित उद्धारण जगतपति जगन्नाथ, तुम शरणागत वत्सल, दीन वत्सल, दीनबंधु दीननाथ, तुम्हारे नाम में कलंक आ जाएगा प्रभु। ये तो अज्ञानी जीव है, इसका स्वभाव है भूल करना, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे स्वभाव है क्षमा करना, ये तो भूल करेगा, जीव भूल करेगा, लेकिन तुम क्षमा करोगे प्रभु, ये तुम्हारे भगवत्ता है, क्षमा करना ही पड़ेगा। तब जा हमारे निताई श्रीपाद जब क्षमा कर दिया तो मैं तेरे को क्षमा कर दिया, छाती में भर लिया, माधाई को छाती में भर लिया। तुरंत तो वैकुंठ नायक प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु, उनके स्पर्श पा करके उनका हृदय के जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, अनादिकाल का पाप राशि धूल करके नाश हो गया, हृदय शुद्ध हो गया और शुद्ध हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। बस रो रो करके चरण कमल में आ करके इस तरह से रो रहे हैं, भयंकर रो रहे हैं, प्रभु प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। फिर महाप्रभु आप कहते हैं चलो इन दोनों को ले चलो हमारे घर। नित्यानंद प्रभु दोनों को हाथ पकड़ करके, और तो भयंकर रो रहे हैं जगाई माधाई दोनों, और जितना पार्षद है सब रो रहे हैं, देख रहे हैं महाप्रभु का अपार करुणा। अरे घंटा भर पहले जो दुष्ट परम दुष्ट था उसका हृदय किस तरह से शोधित होकर के इतने सुंदर निर्मलीकरण, इतना सुंदर प्रेम प्रकाश, ये तो बड़े अद्भुत कृपा। आहा जय जयकार दे रहे, कीर्तन आनंद में मुखरित होकर के हरिनाम ध्वनि से जगत प्लावित कर रहे हैं। हरिनाम ध्वनि देखो, महाप्रभु की कृपा देखो, किस तरह से पतित पावनी शक्ति किस तरह से उद्धार कर रहे हैं। फिर जाके महाप्रभु बोलते हैं चलो ले चलो हमारे घर। तो जगाई माधाई दोनों को ले आए हैं अपने घर में, ले आकर के बैठ के सब कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन ध्वनि से चारों ओर आनंद मुखरित हो गए हैं। दिगे दिगंत जहां तक वो कीर्तन की ध्वनि जहां जा रही है
वहां तक एक निर्मल वातावरण और भूत एक प्रेम प्रवाह चल रहा है जैसे। फिर महाप्रभु बैठे हैं, बैठ करके कहते हैं देखो ये दो पापी, तुम लोग सब इसको क्षमा करो, आशीर्वाद करो, जिससे ये जीवन में फिर भूल ना करे, कोई अनर्थ ना करे, कृपा करो। तो सब आशीर्वाद कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं। और जगाई माधाई तो दोनों खूब रो रहे हैं, छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। हाँ हाँ, प्रभु की अपार करुणा देखो, नहीं तो अनंत काल शायद साधन करके भी हमारी ये पाप से मुक्त होना कदापि संभावना नहीं था। लेकिन आज प्रभु की कृपा से आप समझ रहे हैं, जो हमारे जीवन में देखो ये वस्तुओं कहाँ प्राप्त करते, ना जाने नरक में कितना जन्म तक हमको इस तरह से बिताना पड़ता। रो रहे हैं फूट फूट करके। तो कहते हैं प्रभु अब हृदय के मलिनता कैसे जाएगी बताओ, जो भूल हो गया तो भूल तो हो गया, आप बताओ क्या करूं। तो बोलते हैं जा, तू दोनों का पाप हमको दे दे, जा बस दे दे हमको, कोटि कोटि जन्मेर যত আছে পাপ তোর, আর যদি না করিস তো সব দায় মোর। चैतन्य चैतन्य बोलते हैं करोड़ों करोड़ जन्म का जितना पाप है तू हमको दे दे, लेकिन प्रतिज्ञा कर फिर दोबारा नहीं करेगा ऐसा। कोटि कोटि जन्मेर যত আছে पाप तोर, मतलब तेरा जितना पाप है तो मेरे को दे दे, और यदि ना करिस फिर अगर दोबारा नहीं करता है तो सब दाय मोर, मैं उसको दायवागी हूं। तो ऐसा कह करके जगाई माधाई देखते देखते गोरा वरण हो गया, काला था दोनों देखने में। और महाप्रभु का जो इतना सुंदर कांचन वरण, चंद्रमा जैसे सुंदर शरीर जो है कितना सुंदर दिव्य है, गोरा गोरा वरण महाप्रभु काला हो गया। सब देख रहे हैं महाप्रभु का वरण काला, उनका पाप लेकर के महाप्रभु काला हो गया। हाहाकार बच गया चारों ओर, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, खूब धुआंधार कीर्तन चल रहा है। फिर धीरे 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 महाप्रभु फिर स्वाभाविक हो गए हैं। फिर बोलते हैं चलो चलो ये दोनों पापी को लेकर चलो गंगा स्नान करेंगे। पूर्ण रूप से गंगा स्नान करके पवित्र होकर के फिर आज से इसका नए जीवन शुरुआत होगा, चलो ले चलो। सब जगाई माधाई समस्त भक्त वृंद मिल करके गंगा गए, गंगा में खूब स्नान किए और सब मिलके आनंद लीला कर रहे हैं, जल में जल केली कर रहे हैं। जगाई माधाई भी उसमें मस्त होकर के देख रहे हैं, जो आनंद का स्रोत, जैसे आनंद का उफान आ गया। गंगा किनारे में जा करके देखते हैं जैसे अखंड आनंद के स्रोत बह रहा है, और जगाई माधाई भी वो आनंद सिंधु में डूब रहे हैं। इस तरह से लेके आए हैं जगाई माधाई को, जो काल से अब तुम लोग और कुछ नहीं करना, बस हरि नाम करो, हरि नाम करो, फिर जैसे मिल जाए उसी में संतोष। इस तरह से तुम लोग अब भजन करो, कुछ करना नहीं है। तो दूसरा दिन से जगन्नाथ और माधव दोनों साधु हो गए, मस्तक मुंडन करके, तिलक धारण करके। अब उनके रंग ढंग बदल गया, चेहरा बदल गया, दिखने में सब आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, जो जगाई माधाई में इतना परिवर्तन आ गया। चलो चलो चलो, सब नाम से पहले डरते थे, जगाई माधाई का नाम से वो इलाका सब डरते थे, वहां जाते नहीं थे, संध्या के बाद जाना वहां से मुश्किल था। आप सब झुंड के झुंड आ रहे हैं, जैसे पापी जो है वो परिवर्तन ऐसे हो गया, ऐसे शोधित हो गया, जो परम वैष्णव हो गया। सब झुंड के झुंड आके देखते हैं, और जगाई माधाई सबके चरण में प्रणत होकर के रो रो करके प्रार्थना करते हैं, तुम लोग क्षमा करो, तुम लोग दया करो, हम लोग महान पापी है, कृपा करो, कृपा करो। इस तरह से सब देख करके धन्य 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 करके सब चले जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं,
और जगाई माधाई भीतर में बहुत जलन हो रहा, और विशेष करके माधव का, क्योंकि माधव मारा था ना नित्यानंद प्रभु के, वो जलन जाता नहीं है, भयंकर। और नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ करके ऐसे रो रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, हा कर करके रो रहे हैं, हाय हाय ये हम लोग क्या किया प्रभु, क्या किया प्रभु, प्रभु क्षमा करो प्रभु, दया करो प्रभु। नित्यानंद प्रभु कहते तुम लोग रो क्यों रहे हो? बोलते इतना जलन, इतना पाप किया। अरे पागल, तुम्हारा पाप महाप्रभु ने स्वयं ले लिया, उस दिन देखा, फिर भी पाप कर रहे हो। महाप्रभु उस दिन तो ले गया तुम्हारे सब पाप, तुमने स्वयं देखा महाप्रभु के रंग बदल गए, काला वरण धारण किया महाप्रभु, तो क्यों रो रहे हो ऐसे? तो प्रभु सब जानते हैं, लेकिन हृदय का जो जलन, ये जलन शांत नहीं होता। ये जो जलन है ना, ये जलन जब साधक भगवत कृपा प्राप्त करते हैं ना, तो उनके भीतर ये जलन शुरू हो जाता है। ये जलन के द्वारा अनादिकाल के पाप राशि को जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसे जलन, ये नहीं समझना कि हम पाप नहीं किया, हमारा जलन क्यों होगा? जलन होगा ही। जितना परमार्थ जगत में आगे बढ़ता रहेगा, प्रेम जगत में जितना आगे बढ़ता रहेगा, उतना उसके अंदर एक पश्चाताप, अंतर्दाह, जलन शुरू हो जाएगा। एक जलन शुरू हो जाएगा भीतर में, संताप, पूर्व कृत कर्म के लिए उसका जलन शुरू। ये जलन के द्वारा ही उसका अंतःकरण की शुद्धिकरण होता है। साधक भजन करते करते उनके भीतर अगर जलन नहीं होता है, प्रसन्न है, तृप्त है, आनंद है, तो समझना भी तुम्हारा गठन प्रक्रिया अब शुरुआत हुआ नहीं है। शुरुआत होने से तुम्हारे भीतर जलन होगा, जितना आगे बढ़ो फिर एक समय शांत हो जाएगा, लेकिन पहले ये जलन शुरू हो जाएगा। इसके द्वारा अनादिकाल का जो पाप ताप आदि है, इसको जला करके भस्म कर देती है। ये कृपा है, ये कृपा है ना। मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पवन नाम धरो। नरोत्तम ठाकुर भगवान के पार्षद सुनो, देखो कैसे जलन, बोलते भृगुपात करके मारेंगे। इतना जलन, गिरिराज के ऊपर उठ करके जी भृगुपात करके शरीर को त्याग देंगे। क्या जलन, ये शरीर धारण नहीं करेंगे। सनातन प्रभु का जलन देखो, इतना जलन सनातन प्रभु का। सनातन प्रभु भगवान के पार्षद हैं। सनातन प्रभु जब गए हैं महाप्रभु के पास, उनके शरीर में कोड़ी जैसे सब घाव हो गया। आप देखते हैं महाप्रभु छाती में भर लेते हैं, तो मन में ठीक किया, ये शरीर हमको रखना नहीं है, ये शरीर को आप पतन कराना जरूरी है। ये शरीर जब तक रहेगा तब तक हमको कोई कल्याण होना। ये शरीर फिर दोबारा जन्म लेकर आएंगे, फिर देखा हम भजन करेंगे। ये शरीर जो पापी शरीर है, ये शरीर के द्वारा शुभ मंगलमय कार्य होना संभव नहीं है, इसको समाप्त कर दो। मन में संकल्प किया है, इस शरीर को जगन्नाथ के रथ के पहिया के नीचे दे करके हम इस शरीर को समाप्त कर देंगे। संकल्प कर लिए है, अब हमको जीना। क्या जलन देखो ना, जलन देखो। क्या सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पार्षद, उनके जलन देखो, क्या जलन। संकल्प ही कर लिया, कल रथ यात्रा निकलेंगे और जगन्नाथ के रथ के पहिया के नीचे हम शरीर को त्याग देंगे। महाप्रभु जान गए हैं, जान करके देखते हैं तो ये तो बहुत इस जलन ज्यादा ही पहुंच गया। तब जाके कहते स्वरूप स्वरूप सुनो, इसको मना करो, सनातन को मना करो, ये दूसरा का संपत्ति ये नष्ट करना चाहता है। इसका क्या अधिकार है दूसरे का संपत्ति नष्ट करने का? आप सनातन को और जलना शुरू हो गया। भाई आप संपत्ति नष्ट किए, किसका संपत्ति भाई? बोले प्रभु हम किसका संपत्ति नष्ट नहीं किया, तुमने, तुम संकल्प कर रहे हो हमारे रखा हुआ धन तुम नष्ट करोगे, तुम्हारा क्या अधिकार है? सनातन उसको समझ में नहीं आ रहा। प्रभु अब क्या कहते हैं? स्वरूप स्वरूप दामोदर को कह रहे, स्वरूप देखो ये शरीर हमारा है, तुमने ये शरीर को हमको समर्पण किया ना जी प्रभु, ये शरीर तन मन जो है तुम्हारा है, तो ये हमारा है ना, तुमने समर्पण कर दिया ना, तो संपत्ति हमारा है ना। ये शरीर को नष्ट करने का तुम्हारा कौन अधिकार है? किसने दिया तुमको? इसको तुम चाहते हो जगन्नाथ
रथ के नीचे, पहिया के नीचे तुम शरीर त्याग दोगे? क्या तुम्हारा शरीर है? बोलो स्वरूप दामोदर, स्वरूप तुम बताओ, कौन सहन करेगा हमारी संपत्ति को नष्ट करना चाहता है? और महाप्रभु जब कहा ये शरीर हमारा है, हमारे गंदा शरीर, इसको महाप्रभु कहते हैं हमारा शरीर है। अब तो एकदम रोते रोते एकदम माने हालत ही बिगड़ गया। तब जाके महाप्रभु जाके उनको छाती में भर लिया एकदम, सनातन ऐसा मत करो, ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन तुमने जब समर्पण कर दिया हमको, तब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, हमारा है। हम इस शरीर के द्वारा क्या कराएंगे ये हमारी इच्छा, तुम देखते रहो, तुम मालिक नहीं हो। समर्पण ऐसा होता है, कर्तृत्वपन समाप्त करना ही समर्पण है। फिर जाके सनातन में शांत हो गया। ऐसे है कि जलन होगा, जलन होता नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं, ये अच्छा लक्षण नहीं है। तो दोनों तो इस तरह से रो रहे हैं, प्रभु जलन शांत होगा कैसे? तो बोलते हैं जलन शांत करने का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। तुम लोग एक गंगा के किनारे में घाट बनाओ, उस घाट में जितना यात्री स्नान करने के लिए आएगी, जितना दूर से नाव आदि आकर के वहां भिड़ेंगे, और सब जितना स्नान करने के लिए जाएंगे, सबको चरण रज देना, अंग में लेपन करना, सबसे समाजाचना करना। इसमें तुम्हारा ये भीतर के जो जलन है शांत हो जाएगा। ऐसा ऐसा प्रेम नहीं दिया है महाप्रभु, सहज नहीं, सब पाप ले लिया, प्रेम प्राप्त हो गया, जला के राख कर देंगे, इतना सहज नहीं है। ये नहीं समझना महाप्रभु सब पाप तो ले लिया एकदम पूरा, बस चिंता नहीं, आप खाओ पियो मस्ती करो, अब तो हो गया, जला के राख कर देंगे एकदम। फिर जाके वहां जगाई माधाई दोनों भाई मिलकर के घाट बनाया, पत्थर ला करके बड़ा घाट बनाया। अभी भी वो घाट माधाई घाट नाम से प्रसिद्ध है, जो जाते हैं दर्शन करने माधाई घाट, वो घाट में घाट बनाया, सब स्नान करने जाते हैं, नाव आके भिड़ते हैं, जितना यात्री जाते हैं, दो भाई दो तरफ बैठे रहते हैं। जो यात्री जाते हैं सब पांव पकड़ के, तुम लोग हमको क्षमा करो, हम लोग महापापी हैं, बहुत पाप किया है, आप नहीं करेंगे, क्षमा कर दो, आप नहीं करेंगे, बहुत पाप किए हैं, तुम लोग क्षमा करो सब। अरे अरे राम 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 राम, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? जो जाति निर्विशेष, ये नहीं ये वैष्णव है, ये वैष्णव है, इनका चरण धुली लो, ये नहीं, निर्विशेष सबका चरण धुली लो, समाजाचना करो, ऐसे। तो बच्चे को उनके जलन शांत हुआ। 3 लाख नाम करते थे, हरि नाम करते थे, और इस तरह से माधुकुरी वृत्ति, इस तरह से परम भक्त हो गए जगाई माधाई, जो पतित पावन नाम आज भी सब जानते हैं। महाप्रभु जिस दोनों को उद्धार किए हैं, ऐसे जिनका नाम चिंतन करके, जिनका महिमा चिंतन करके आज भी हम पवित्र हो जाते हैं, उनके नाम चिंता करके जगाई माधाई नाम से प्रसिद्धि, परम वैष्णव हो गए हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय गौर हरि ज्यादा नाम करने से पहले भाव कोई दिन में 4 लाख नाम करता है और कोई 1 लाख नाम करता है, तो 4 लाख करने वाले को वैसे पहले भाव कर दिया। पहले भाग वो नाम करते करते वो स्टेज है, वो पार कर लेगा, अंतकरण की वो स्थिति आनी चाहिए, वो स्थिति नहीं आने से होगा नहीं। तो नाम करते करते किसी का ज्यादा पाप है, किसी का वैष्णव अपराध ज्यादा है, उसको समय लगेगा ज्यादा, जिसका वैष्णव अपराध है नहीं, शुद्ध अंतकरण, तो वो जल्दी प्रकार एक अंग साधन करते हैं या बहु अंग, 64 अंग है भक्ति की, जो जिस अंग में मन लगता है उनके लिए वही श्रेष्ठ है। किसी को पूजा में मन लगता है तो पूजा उनके लिए अच्छा है, किसी के लिए सेवा अच्छा लगता है तो उनकी सेवा अच्छा है, किसी के लिए जप अच्छा लगता है उनके लिए वो श्रेष्ठ है, किसी लिए कीर्तन अच्छा लगता है। जहां मन ले जनतन प्रकार न कृष्ण मनोनिवेश है, कैसे भी हो तुम्हारा मन लगना चाहिए जिस अंग साधन में। इसे नहीं कोई अंग छोटा बड़ा है नहीं, जिस अंग में तुम्हारा साधन में, भक्ति अंग में जिसमें तुम्हारा मन लगता है ज्यादा, वही ठीक है।
ऐसा भावनात्मक होना चाहिए। Subscribe to our YouTube channel.